डियर व्यूअर्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं आपको पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि आप मेरे वीडियो को इतना पसंद करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। मैं इसीलिए आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा, यानी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज एक स्टोरी के साथ आपके पास आया हूँ कि एटीट्यूड मैटर्स। एटीट्यूड कैसे मैटर करता है, यानी कि हमारे लाइफ में एटीट्यूड कैसे रोल प्ले करता है एंड हमें खुश रहने के लिए या दुख पाने के लिए हमारा एटीट्यूड कैसे हमें ये करता है, रोल प्ले करता है। समझ रहे हैं ना। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम जो एटीट्यूड मेंटेन करते हैं तो हमारा एटीट्यूड कैसा है कि हम लोग नेगेटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हैं या पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हैं। अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हैं तो वो क्या होता है कि एक माचिस के तिल्ली की तरह होता है। अगर हम कहीं पे आग लगाना चाहते हैं तो माचिस को तिल्ली को हम पहले जलाते हैं। समझ रहे हैं ना। तो क्या होता है कि अगर वो जो तिल्ली होता है ना वो पहले जलती है, उसके बाद सभी को जलाता है। तो आप सोचिए, अगर नेगेटिव एटीट्यूड हम मेंटेन करते हैं तो हम ऑलवेज जलते रहते हैं। या किसी ने गाड़ी कर दिया, किसी ने सर्विस कर लिया, किसी ने ज़्यादा तरक्की कर लिया, तो क्या होता है कि वो लोग खुश रहते हैं, लेकिन नेगेटिव एटीट्यूड की वजह से हम लोग दुख पाते हैं। यानी कि सारे हमारे जो खुशियाँ हैं, हमारे जो हैप्पीनेस एंड जो डिस्ट्रेस, यानी कि स्ट्रेस भी कह सकते हैं, वो डिपेंड करता है हमारे एटीट्यूड के ऊपर। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आप लोगों को, कि ऐसा करता हूँ, एग्जांपल पसंद आएगा। एक रिच पर्सन थे, वो बोले, एक नेगेटिव एटीट्यूड आदमी को बुलाए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आदमी को बुलाए। दोनों को बोले कि मैं एक अर्बन एरिया में एक शू कंपनी खोलना चाहता हूँ, यानी कि चप्पल की कंपनी खोलना चाहता हूँ। आप लोग जाइए एंड वहाँ पे देखिए, देख के आपका ऑब्जर्वेशन मुझे दे दीजिए। तो जो पहले वो नेगेटिव एटीट्यूड जो आदमी था वो गया, देखा, आगे आने के बाद उनका जो ऑब्जर्वेशन था वो रिच पर्सन को दे दिए। बोले नहीं, वहाँ पे शू कंपनी खोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कोई चप्पल पहनता ही नहीं। अगर आप शू कंपनी खोलेंगे तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा। तो रिच आदमी को थोड़ा ये हुआ कि मैं खोलना चाहता था, लेकिन इसने मना कर दिया, ऑब्जर्वेशन दिया, ठीक है जाने दो। फिर क्या करते हैं, वो पॉजिटिव एटीट्यूड जो आदमी था उसे भेजते हैं, तो हो जाता है। फिर वो देखने के बाद वापस आके वो जो रिच पर्सन थे उन्हें फीडबैक देते हैं कि, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन था उनका वो देते हैं। वो बोलते हैं आप एक काम कीजिए, वहाँ पे एक शू कंपनी, करोड़ों खर्चा करके शू कंपनी खोलिए, क्योंकि आप वहाँ पे अगर खोलेंगे तो आपका करोड़ों का प्रॉफिट होगा। कैसे ना, वहाँ पे अभी तक ज़्यादातर 90% लोग चप्पल नहीं पहनते हैं। तो अगर तो वहाँ पे अगर आप कंपनी खोलेंगे, ढंग से ऐड देंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो करोड़ों का बिजनेस होगा, क्योंकि सारे लोग चप्पल खरीदेंगे, पहनेंगे एंड क्या होगा, आपको आप जो कंपनी खोलेंगे ना उसका प्रॉफिट होगा। समझ रहे हैं ना। तो मेरा कहना ये है कि नज़रिया, यानी कि हम लोगों का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। हमें खुश रहना है या हम ऑलवेज दिक्कत में, परेशानी में रहेंगे, सोचते रहेंगे इसके बारे में, उसके बारे में, इसने ये बोला, उसने वो बोला, उसने मेरे खिलाफ बोला, वाई। समझ रहे हैं ना। तो मेरा कहना है कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करेंगे या नेगेटिव एटीट्यूड मेंटेन करेंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये एग्जाम्पल से क्या पता चलता है, ये एग्जाम्पल से ये पता चलता है कि हम लोग खुश कैसे रहेंगे। खुश ऐसे रहेंगे कि अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हैं तो हमें सारी चीज़ पॉजिटिव नज़र आता है। मैं और एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं जो प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में था जहाँ पे, तो वहाँ पे एक पियोन आके मुझे, वहाँ पे एक जो NBA का इंस्पेक्शन था, एंड इंस्पेक्शन ख़त्म होने के बाद एक पियोन आके मुझे बोल रहा है कि सर वो मैनेजमेंट बोल रहा था कि आपको निकालने के लिए। मैंने कहा तू क्यों परेशान हो रहा है। मैं वो लड़का को बोला, वो पियोन को बोला, तू क्यों परेशान हो रहा है, मुझे निकालेंगे, तो क्यों परेशान हो रहा है। अगर मुझे निकालेंगे वो मुझे डायरेक्ट बुला के बोलेंगे। समझ रहे हैं ना। तो 2 दिन के बाद क्या हुआ कि मुझे मैनेजमेंट बुलाया। बुलाने के बाद बोला कि डॉक्टर साहब, आपका जो परफॉर्मेंस है, एफिशिएंसी को देखते हुए आपका हम इंक्रीमेंट हाइक कर रहे हैं। लेकिन वो क्या है कि जहाँ पे डिस्कस हो रहा था मेरे बारे में, वो लड़का ढंग से सुना नहीं, क्योंकि उसका नेगेटिव एटीट्यूड है, कान इधर उधर दे के सुनना, तो उसको ढंग से सुना ही नहीं दिया। उसने आके मुझे बोल दिया कि सर आपको बोल रहे थे निकालने के लिए। तो मेरा जो एटीट्यूड था, मैं उसे इमीडिएट बोला कि ठीक है, तू क्यों परेशान हो रहा है, अगर मुझे निकालेंगे निकाल देंगे, मैं जाऊँगा तू। लेकिन मैं उसे पॉजिटिव, क्योंकि मैं ऑलवेज पॉजिटिव सोचता हूँ, तो मैं खुश रहा। 2 दिन के बाद पॉजिटिव का रिजल्ट मुझे मिला।
इसीलिए कहता हूँ हमारे जो लाइफ में जो हैप्पीनेस है एंड जो स्ट्रेस है या डिस्ट्रेस है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि एटीट्यूड मैटर्स। हमें सोचना चाहिए कि हम खुश रहेंगे या ऑलवेज इसको उसको देख के इसके बारे में सोच के उसके बारे में सोच के ये सब कर करके हम क्या है कि दिक्कत में रहेंगे एंड अपन खुद को परेशान करते रहेंगे। तो मेरा कहना ये है कि आप सोचिए आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करेंगे या नेगेटिव एटीट्यूड मेंटेन करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जितना जानता हूँ एटीट्यूड मैटर्स। आप तो समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आप क्योंकि आप खुश रहेंगे या परेशानी में रहेंगे, सिर्फ इसको देखेंगे उसको देखेंगे। मेरा कहना है कि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हैं, जस्ट लुक एट योर सेल्फ, डोंट लुक एट अदर्स। किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन करते हैं आपके साथ भगवान रहते हैं, क्योंकि आप किसी का बुरा नहीं चाहते। समझ रहे हैं ना। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा कमेंट में लिखने के लिए, फीडबैक देने के लिए मत भूलिएगा एंड मेरे वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए भी मत भूलिएगा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा। कमेंट में और एक बार बोलता हूँ, कमेंट में लिखिएगा ज़रूर। तब तक के लिए विदाई दीजिए। नमस्कार।